हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन, जो कि इंट्रोडक्शन एमसीक्यू चल रहा है, पार्ट नंबर 2 है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शैक्षिक प्रशासन 4 या 5 वीडियो में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। शैक्षिक प्रशासन की श्रेष्ठता पर किसकी प्रगति आश्रित होती है? शिक्षा की, राष्ट्र की, व्यक्ति की? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शैक्षिक प्रशासन होता है लचीला, नमकीय या और ब। तो लचीला और नमकीय दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन नहीं होता है कठोर, निष्ठुर, विनाशकारी। तो शैक्षिक प्रशासन यह तीनों नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन बढ़ावा देता है, इसको बढ़ावा देता है सहानुभूति को, सहयोग को, सद्भाव को। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन किस प्रकार की प्रकृति को अपनाता है? केंद्रीकरण की, विकेंद्रीकरण की या उपर्युक्त दोनों? तो शैक्षिक प्रशासन केंद्रीय और विकेंद्रीकरण दोनों की प्रकृति को अपनाता है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या है? उचित अनुचित कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, शिक्षा को सुनियोजित रूप से प्रदान करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सही मार्गदर्शन या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना, सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना या इनमें से कोई नहीं। मूलतः शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिसमें कि शिक्षा के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। तो यह कथन किसका है कि मूलतः शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थिति में एक साथ लाया जाए जिसमें कि शिक्षा के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। तो अध्यापकों और छात्रों को एक साथ लाने की बात कैंडल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का कार्य निश्चित संगठन अथवा सुनिश्चित योजना, विधियों, व्यक्तियों तथा आर्थिक साधनों के माध्यम से चलना चाहिए। यह कथन किसका है कि शिक्षा का कार्य निश्चित संगठन अथवा सुनिश्चित योजना, विधियों, व्यक्तियों तथा आर्थिक साधनों के माध्यम से चलना चाहिए। अर्थात व्यक्ति भी हो, आर्थिक साधन भी हो और योजना, विधि भी हो, और इन तीनों के माध्यम से चले, ऐसा कौन कहते हैं? तो आर्थर बी मोहलियन ने ऐसा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक है। यह कथन किसका है कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप? प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप। क्वेश्चन है प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जेसी बेयर्स का है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों में शामिल है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों की रुचि एवं वृत्तियों को परिवर्तन करना या विद्यालय प्रशासन
में समन्वय स्थापित करना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन की विशेषता में शामिल है व्यवहारिकता, मानवीय प्रक्रिया, गतिशीलता, उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा प्रशासन में व्यवहारिकता, गतिशीलता, मानवीय प्रक्रिया यह सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है? कार्यशील एवं नियंत्रण प्रकृति, कला एवं विज्ञान, और वो इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन में किन तत्वों को शामिल किया जाता है? मानवीय तत्व, भौतिक तत्व और वह। तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय तत्वों में किनकी गतिविधियों को शामिल किया जाता है? तो मानवीय तत्वों में किनकी गतिविधियों को शामिल किया जाता है? तो मानव से रिलेटेड शिक्षक, अभ्यर्थी, अभिभावक यह सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भौतिक तत्वों में शामिल किया जाता है। तो भौतिक तत्व विद्यालय, उपकरण, फर्नीचर यह सभी भौतिक तत्व हैं, इसलिए भौतिक कहे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन की सामग्री है। शैक्षिक प्रशासन की क्या क्या सामग्री है? तो योजना बनाना, नियंत्रण करना, प्रतिवेदन करना यह उपर्युक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्डवे रीड ने सामान्य प्रशासन को कितने भागों में विभक्त किया? तो आर्डवे रीड ने सामान्य प्रशासन को 5 भागों में व्यक्त किया। अगला क्वेश्चन है, आर्डवे रीड ने सामान्य प्रशासन का क्षेत्र बताया है। उत्पादन, वित्तम एवं लेखांकन, समन्वय, उपर्युक्त सभी। तो आर्डवे रीड ने सामान्य प्रशासन का क्षेत्र बताया है वह समन्वय, उत्पादन, वित्तम एवं लेखांकन यह सभी बताया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासन को शिक्षा से संबंधित करके जैसी वी सीयर्स ने किस प्रकार। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन को शिक्षा से संबंधित करके जैसी सीयर्स ने किस प्रकार विभाजित किया? तो शैक्षिक तत्वों की स्थापना, शिक्षा कर्मियों का विकास करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उद्देश्यों एवं प्रकृति तय करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन का भाग है। शैक्षिक प्रशासन का भाग है कानून, नियम व व्यवस्था, बाल केंद्रित व्यवस्था, कर्मचारी वर्ग, उपर्युक्त सभी। तो शैक्षिक प्रशासन का भाग कानूनी नियम और व्यवस्था करना, बाल केंद्रित व्यवस्था करना, कर्मचारी वर्ग का व्यवस्था करना, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन का भाग नहीं है। तो भौतिक व शारीरिक सुविधाएं, पाठ्यक्रम, व्यापक जनसंपर्क यह सभी हैं। पाठ्यक्रम पे भी ध्यान देता है, व्यापक जनसंपर्क भी रहता है और भौतिक और शारीरिक सुविधाएं भी देता है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल है वित्तीय नियोजन, समन्वय स्थापित करना, उद्देश्य एवं मूल्यों का निर्धारण करना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में शामिल नहीं है शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना, समन्वय तथा नियंत्रण, साधनों का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में शामिल नहीं है तो क्या नहीं है? शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना, समन्वय तथा नियंत्रण करना, साधनों का प्रयोग करना। तो यह सभी है, इसलिए नहीं पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस यह सीयर्स के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस किसकी कृति है? तो यह सीयर्स का कृति है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया को सीयर्स महोदय ने कितने विभागों में विभक्त किया? तो शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया को सीयर्स महोदय ने 5 भागों में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा प्रकाशित ईयर बुक कुछ फेरबदल कर कितने कार्यों को प्रशासनिक प्रक्रिया में आवश्यक माना? तो 5। अगला है एसपी सुखिया ने शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया में कितने कार्यों को शामिल किया है? तो एसपी सुखिया ने 9 प्रकार का प्रशासन का क्रिया 9 बताया है। किसने? एसपी सुखिया ने। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में शामिल कार्य है निर्णय करना, नियोजन करना, संगठन करना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।